गाइस करोड़ों साल पहले डायनासोर का राज हुआ करता था। उसके समान और कोई खतरनाक जीव नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, समय बलवान होता है। तो कहते हैं कि डायनासोर के समय कुछ ऐसे जीव भी थे जो डायनासोर से भी ज़्यादा खतरनाक थे। पहले के समय में भी धरती के ज़्यादातर हिस्से पर पानी ही था। पानी में भी बहुत खतरनाक जीव रहते थे। उनमें से एक था मोसेसॉरस। ये जीव 8 करोड़ साल पहले रहते थे और उस समय समुद्र आज के समय से बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था, क्योंकि उस समय इससे भी ज़्यादा खतरनाक जीव रहते थे। मोसेसॉरस को उस जमाने का मॉन्स्टर कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा और खूंखार हुआ करता था। मोसेसॉरस एक रेप्टाइल था और रेप्टाइल होने के बावजूद ये समुद्र में रहने वाले सभी जीवों से ज़्यादा खतरनाक था। मोसेसॉरस सांप, छिपकली, शार्क और कोमोडो ड्रैगन के मिक्सचर जैसा लगता था। मीन्स इन सबसे बनाया गया हो ऐसा लगता था, इसलिए इसे देखते ही हर कोई डर जाएगा। साइंटिस्ट कहते थे कि ये कोमोडो ड्रैगन जैसे दिखते थे और इनके पैर की जगह मछलियों की तरह फ्लिपर हुआ करते थे और शार्क की तरह पूंछ हुआ करती थी, जिससे ये आसानी से पानी में तेज तैर सकते थे। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि कोमोडो ड्रैगन के पूर्वज मोसेसॉरस ही हैं। इन जीव का वजन करीब 8000 किलोग्राम होता था। मोसेसॉरस हर जीव का शिकार करते रहे, चाहे वो शार्क हो, कछुए हो या कोई भी मछली हो, और ये कभी कभी तो चिड़िया का भी शिकार कर लेते थे। मोसेसॉरस का मुंह एक सांप की तरह था। इसका मतलब है वो सांप की तरह सीधा ही निकल जाते था। मोसेसॉरस के फॉसिल 1764 में हॉलैंड के मूस नदी के वहाँ मिले थे। वहाँ उसका सिर्फ सर मिला था। उसके बाद 1864 में मोसेसॉरस की पूरी बॉडी का फॉसिल मिला था। वो फॉसिल 15 फीट लंबा था। ये फॉसिल हंगरी की एक छोटी नदी में मिला था। इससे हम यही कह सकते हैं कि मोसेसॉरस समुद्र के अलावा नदियों में भी रहते थे। इस फॉसिल के मिलने के बाद साइंटिस्ट ने कहा कि मोसेसॉरस की लंबाई 15 से 30 फीट तक हो सकती है। लेकिन ये साइंटिस्ट का अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि इसके कुछ समय बाद मोसेसॉरस का एक और फॉसिल मिला जो 56 फीट लंबा था। ये एक बस जितना लंबा था। इसका नाम टायरानो मोसेसॉरस रखा गया। जुरासिक वर्ल्ड में जो मोसेसॉरस दिखाया गया है वो टायरानो मोसेसॉरस ही है। उस समय मोसेसॉरस मॉन्स्टर ही था और बहुत ज़्यादा डरावना भी। उस समय इस जीव को कोई नहीं मार सकता था। ये सबसे खूंखार जीव था। जिस वजह से डायनासोर मर गए थे, उसी कारण मोसेसॉरस भी मर गए थे। लेकिन क्या हो अगर मोसेसॉरस आज भी समुद्र की गहराई में रहते हों। साल 2014 में कार्निवल क्रूज में एक पैसेंजर ने, जिसका नाम पॉल जॉर्ज था, उसने ये दावा किया कि जब वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ एक विशाल जीव को देखा। उनका कहना था कि वो जीव 50 फीट से ऊपर का था और उसके बाद वो पानी की गहराई में चला गया। मोसेसॉरस एक रेप्टाइल था, तो हो सकता है कि वो सांस लेने के लिए बाहर आया हो, क्योंकि रेप्टाइल को सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना ही पड़ता है। तो क्या वो जीव जो पॉल जॉर्ज को दिखा था वो मोसेसॉरस ही है? इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन क्या पता, कुछ भी हो सकता है। मोसेसॉरस का मिलना वैसे तो ना के बराबर है, लेकिन क्या पता आज भी छोटी नदियों में कहीं छुप के रहते हो या फिर मेरियाना ट्रेंच जैसी गहराई वाली जगह रहते हो। मोसेसॉरस का फेवरेट शिकार शार्क थी, और अगर आज के समय मोसेसॉरस होते तो शार्क बहुत कम होती और समुद्र में मछलियां बहुत कम बच पाती। इससे तो समुद्र का जीवन समाप्त हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई ताकतवर है तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर जीव हो सकता है, जो इस नेचर प्रणाली को सही बनाए रखता। वैसे तो मोसेसॉरस को कोई नहीं मार सकता था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मेगालोडॉन मोसेसॉरस पर भारी पड़ती, क्योंकि वो तेज शिकारी अपने दांतों से मोसेसॉरस को मार सकती थी। मोसेसॉरस एक कोरी कल्पना तो नहीं है, क्योंकि उसके फॉसिल मिल चुके हैं, लेकिन ऐसा जीव जो इतना खतरनाक हो, सोचकर ही डर लगता है। गाइस, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।